जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज हम शिव महापुराण के 10वें खंड के 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें और 19वें अध्याय का पाठ करेंगे। इन अध्यायों में हम शिव जी के अत्यंत प्रसन्न करने वाले व्रत और दोनों लोगों में आनंद प्रदान करने वाले एकादशी व्रत, अष्टमी व्रत और सोमवार व्रत की महिमा, पूजन, उसकी विधि, नियम और महात्मा के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैं एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ। एकादशी तिथि सब तिथियों में श्रेष्ठ तथा उत्तम है। शिव जी के दोनों पक्षों की एकादशी प्रिय है। शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न जल रहित होकर व्रत धारण करना चाहिए। उसकी विधि यह है कि प्रातःकाल उठकर नियम पूर्वक स्नान तथा शिव जी का पूजन करें। पूरा दिन शिव जी के भजन कीर्तन में बिताएं। संध्या के समय पुनः स्नान करें तथा शिव जी का पूजन कर उन्हें प्रसन्न करें। शिव जी को प्रसन्नता प्रदान करने के हेतु गाल बजाएं तथा आरती उतारें। हे नारद, कृष्ण पक्ष की एकादशी में संध्या समय भोजन करना तथा शुक्ल पक्ष की एकादशी में निर्जल रहना उचित है। परंतु यदि दोनों ही पक्षों में निर्जल व्रत धारण किया जाए तो उसका फल और अधिक शुभ होता है। अस्तु, इसे कभी नहीं त्यागना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाला मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त करता है। इस संबंध में मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। हे नारद, सूर्यवंशी राजा मंधाता ने एक व्रत को किया था। संयोगवश एक बार अयोध्या में बड़ा अकाल पड़ा तथा
अन्न उत्पन्न न होने के कारण प्रजा अत्यंत व्याकुल हुई। तब सभी प्रजाजन एकत्र होकर राजा के समीप पहुँचे और हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे पृथ्वीपति, ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिसके कारण अकाल पड़ा है और हम लोगों को भारी कष्ट भोगना पड़ रहा है। हे महाराज, हम लोग भूख से मरे जा रहे हैं, अस्तु आपके शरणागत हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए और कोई ऐसा श्रेष्ठ उपाय बताएं जिससे सब लोगों का कष्ट दूर हो। हे नारद, प्रजाजनों के मुख से यह वचन सुनकर राजा मांधाता ने अत्यंत लज्जित हो ब्राह्मणों को बुलाया और उनका सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर यह पूछा, हे महानुभावों, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि मेरे देश में वर्षा क्यों नहीं हो रही है। इसके साथ ही आप कोई ऐसा उपाय भी बतावें जिसके करने से वर्षा होकर सब लोगों को आनंद प्राप्त हो। राजा की प्रार्थना सुनकर सब ब्राह्मणों ने विचार कर उत्तर दिया, हे राजन, वर्षा न होने का कोई कारण हमें ज्ञात नहीं होता, परंतु वर्षा होने के लिए हम तुम्हें उपाय बताते हैं। इतना कहकर ब्राह्मणों ने वर्षा होने के अनेक उपाय बताए, परंतु उन्हें करने पर भी किसी प्रकार वर्षा नहीं हुआ। यह देखकर राजा अत्यंत निराश और चिंतित हो राजधानी त्याग वन को चल दिए। वहाँ लोमश नामक एक तपस्वी रहते थे। वे तपस्वी बड़े आत्मदर्शी, ज्ञानी तथा शिवजी के भक्त थे। राजा ने उन्हें सिद्ध जानकर बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा की, फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे सर्वज्ञ प्रभु, अयोध्या में वर्षा न होने के कारण संपूर्ण प्रजा अत्यंत दुखी है। अब मैं व्याकुल होकर अपनी राजधानी त्याग यहाँ वन में चला आया हूँ। सौभाग्य से मुझे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बताएं जिससे वर्षा हो। हे नारद, राजा की प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, भगवान सदाशिव की कृपा से मैं तुम्हें वर्षा होने का एक सरल उपाय बताता हूँ। तुम्हें उचित है कि तुम अपनी संपूर्ण प्रजा सहित एकादशी का व्रत धारण करो तथा भगवान सदाशिव का पूजन करो। इस व्रत में शिवजी का पूजन करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होगी। लोमश मुनि से यह वचन सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो अपनी राजधानी को लौट आए। फिर उन्होंने अपनी प्रजा सहित एकादशी व्रत धारण किया। उसके प्रभाव से खूब वर्षा हुई और संपूर्ण प्रजा का दुख दूर हो गया। हे नारद, इस व्रत के करने से राजा मुचुकंद, राजा जनक तथा राजा सगर ने संपूर्ण मनोकामनाओं को प्राप्त किया था। रामचंद्र जी ने भी एकादशी का व्रत धारण कर सफलता प्राप्त की थी। अब मैं तुम्हें रामचंद्र जी की कथा सुनाता हूँ। राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी बड़े प्रतापी थे। भाग्यवश उन्हें वनवास प्राप्त हुआ। वहाँ लंका का राजा रावण उनकी पत्नी सीता को हर ले गया। जब रामचंद्र जी सीता का पता लगाते हुए पंपापुर में पहुँचे, वहाँ हनुमान से भेंट हुई। उनकी सहायता से वे सेना एकत्र कर समुद्र के तट पर पहुँचे, परंतु जब उन्होंने यह देखा कि समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन है, तो वे उपाय की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगे। संयोगवश एक स्थान पर उन्हें लोमश ऋषि तपस्या करते हुए दिखाई दिए। तब उन्होंने ऋषि के समीप पहुंचकर सब वृतांत कह सुनाया और यह प्रार्थना की
कि आप मुझे कोई उपाय बताएं जिसके आश्रय से मैं सेना सहित लंकापुरी में पहुंचकर रावण का संहार कर सकूं। हे नारद, रामचंद्र जी की प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने यह उत्तर दिया, हे राम, प्रथम तो तुम विष्णु जी के अवतार हो, दूसरे शिव जी के परम भक्त हो। वे सभी कार्य सिद्ध कर देंगे। जो भी प्राणी मनुष्य शरीर धारण करता है उसे कोई ना कोई कष्ट अवश्य उठाना पड़ता है। इसलिए तुम्हें भी यह दुख हुआ है, क्योंकि तुम मनुष्य का शरीर धारण कर प्रकट हुए हो। अब तुम्हें उचित है कि तुम एकादशी का व्रत करो तथा शिव जी का पूजन करके कुछ दिन फलाहार करो। शुक्ल पक्ष की एकादशी में निर्जल व्रत करने तथा शिव गिरिजा का ध्यान करने से तुम्हें सिद्धि प्राप्ति होगी। वेद और पुराणों का कथन है कि एकादशी के समान फलदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे नारद, लोमश ऋषि की शिक्षा अनुसार रामचंद्र जी ने एकादशी व्रत धारण किया। उस व्रत के प्रभाव से उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा तथा शिवलिंग की स्थापना कर शिवजी को प्रसन्न किया। तदुपरांत वे अपनी सेना सहित लंका में जा पहुंचे। फिर उन्होंने रावण को वंश सहित मार डाला। एकादशी का व्रत ऐसा ही फल देने वाला है। यह व्रत विष्णु जी तथा शिव जी दोनों का कहा गया है। इस व्रत को करने से शिव जी तथा विष्णु जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। इस व्रत का महात्म्य सुनने से भी दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 15वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं अष्टमी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। अष्टमी का व्रत प्रत्येक मास में करना चाहिए। भद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शिव पूजन की विधि इस प्रकार है कि प्रदोष काल में दूब लगाकर शिव जी का पूजन करें। तदुपरांत फल, फूल, धूप एवं बिल्वपत्र शिवजी के ऊपर चढ़ाकर अर्घ्य, नैवेद्य, दही, चावल और लावा समर्पित करें। इस प्रकार शिवजी का पूजन करने से कोई भी पाप नहीं रह जाता। पूजन करने वाले का शरीर अत्यंत तेजस्वी हो जाता है तथा उसे सभी मनोरथों की प्राप्ति होती है। पूजन करने वाले को चाहिए कि वह शिवजी की प्रसन्नता के हेतु दंडवत प्रणाम करे तथा अनेक प्रकार से स्तुति करता हुआ उनके गुण चरित्रों का पठन पाठन एवं श्रवण करे। इस व्रत में शिवजी का पूजन करने के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं बिना नमक का भोजन करना चाहिए। हे नारद, इस प्रकार भद्रपद मास की अष्टमी को जो लोग व्रत रखते हैं उनके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के कारण ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। ध्रुवनाष्टमी का व्रत शिवजी को अत्यंत प्रिय है। चारों वर्णों को इस व्रत को धारण करने का अधिकार है। सब वर्णों की स्त्रियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। हे नारद, मार्गशीर अथवा अगहन मास के कृष्ण पक्ष में इस व्रत को निर्जल रहकर धारण करना चाहिए। अगहन मास की अष्टमी का व्रत कालाष्टमी व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। इसी दिन दोपहर के समय भैरव जी ने जन्म लिया था, अतः इस व्रत को भैरव व्रत भी कहते हैं। यह सब व्रतों का राजा तथा चारों फलों को प्रदान करने वाला है। भैरव व्रत करने वाले को संसार में कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहती।
इस व्रत को करके अनेक लोगों ने मुक्ति प्राप्त की है। यह व्रत करने की विधि यह है कि मध्याह्न काल में उत्सव करके रात्रि के चारों पहर जागरण में बिताएं तथा हर पहर में शिव जी का पूजन करता रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर स्नान करके भगवान सदाशिव का पूजन करें तथा ब्राह्मणों के छोटे छोटे 8 बालकों को भोजन कराएं। इसके पश्चात अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें दान दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। जब ब्राह्मण भोजन करके विदा हो जाएं, तब स्वयं भी अपने कुल परिवार तथा इष्ट मित्रों सहित शिवजी का स्मरण करते हुए भोजन करें। इस भैरव व्रत को 1 वर्ष तक निरंतर करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। हे नारद, एक समय सभी देवता तथा ऋषि मुनि एकत्र होकर परस्पर विचार करने लगे कि परब्रह्म कौन है। जब वे स्वयं कोई निश्चय न कर सके तो मेरे पास आकर यह पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप हमें ये बताने की कृपा करें कि परब्रह्म अविनाशी, अनादि, अनंत, निर्गुण, सगुण, संपूर्ण सृष्टि का स्वामी तथा सबसे श्रेष्ठ कौन है। वेदांती जन सच्चिदानंद कहकर किसका भजन करते हैं। शेष जी किसके भय से पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। हे नारद, यह सुनकर मैंने उन्हें उत्तर दिया, हे देवताओं तथा ऋषि मुनियों, तुम जिसे जानना चाहते हो वह हमारे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। हे नारद, मैंने ये बात शिवजी की माया के वशीभूत होकर कही थी। अस्तु, मेरी इस बात को सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध हुए। फिर वे स्वयं शिवजी की माया से वशीभूत होकर मुझसे इस प्रकार कहने लगे, केवल नामों के बल इतराना ही तुम्हें शोभा नहीं देता। सच पूछा जाए तो परब्रह्म हमारे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। वेद का अर्थ न समझ पाने के कारण ही तुम ऐसे उल्टे वचन कह रहे हो। हे नारद, इस विषय को लेकर मुझ में तथा विष्णु जी में बहुत विवाद होने लगा। तब हम दोनों ने यह निश्चय किया कि इस संबंध में वेदों से भी क्यों न पूछ लिया जाए। अस्तु, जब हमने वेदों से पूछा कि तुम परब्रह्म किसे कहते हो, तब उन्होंने यह उत्तर दिया, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, परब्रह्म तो केवल भगवान सदाशिव ही हैं। वे तीनों गुणों से भिन्न हैं तथा उन्हीं के अंगों द्वारा तुम दोनों की उत्पत्ति हुई है। वेदों के मुख से यह शब्द सुनकर हम दोनों अत्यंत क्रुद्ध हुए। इस समय प्रणव ने हम दोनों को टोकते हुए कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम वेदों के वचन को असत्य समझते हो, यह उचित नहीं है। तुम्हें संसारी जीवों के समान सत्य मार्ग को भुलाकर संशय में नहीं पड़ना चाहिए। हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, कैलाशवासी भगवान सदाशिव अपनी इच्छा अनुसार कभी शरीर धारण करते हैं और कभी अशरीर हो जाते हैं। उनकी सभा में सभी देवता पहुंचकर शीश नवाते हैं। उस समय लक्ष्मी शिवजी के गुणों का गान करती हैं, सरस्वती वीणा बजाती हैं, इंद्र बांसुरी बजाते हैं, नारद भी वीणा बजाते हैं और तुम दोनों मृदंग बजाकर ताल देते हो। हे नारद, इस भांति बजाते हैं कि तुम दोनों मृदंग बजाकर ताल देते हो। हे नारद, इस भांति प्रणव ने मुझे तथा विष्णु जी को बहुत कुछ समझाया, परंतु शिवजी की माया के वशीभूत होने के कारण हम दोनों की समझ में एक भी बात नहीं आई। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय यह वार्तालाप चल रहा था उसी समय हम दोनों के बीच में एक ज्वाला ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से
संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश परिपूर्ण हो गए। तदुपरांत उस ज्वाला के बीच से एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके शरीर का रंग नील लोहित था। वह अपने मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल धारण किए तथा एवं अन्य अंगों में आभूषणों के स्थान पर सर्प लपेटे हुए था। उसे देखते ही मैंने अपने पांचवें मुख से यह कहा, अरे हमारे बीच में ये कौन उत्पन्न हुआ। तदुपरांत मैंने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम वो तो वही हो जिसे हमने अपनी दोनों बहू के बीच से उत्पन्न किया था। तुम्हें रोते देखकर हमने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। इस समय तुम यहाँ क्यों आए हो। हे नारद, मेरी बात सुनकर शिवजी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर क्रोध करके एक व्यक्ति को उत्पन्न किया। वह व्यक्ति भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला तथा शत्रुओं को दुख देने वाला था। काल के समान प्रकट होने के कारण वह कालराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे देखकर काल भी भयभीत हो गया, अस्तु उसे काल भैरव भी कहा गया। संपूर्ण विश्व का भरण करने की शक्ति रखने वाला होने के कारण वह भैरव भी कहलाया। हे नारद, तदुपरांत भगवान सदाशिव ने भैरव को यह आज्ञा दी, हे भैरव, प्रजापति ब्रह्मा ने हमारी निंदा की है, अस्तु तुम संसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए इसे दंड दो। आज से हम तुम्हें अपनी काशीपुरी का कोतवाल भी नियुक्त करते हैं। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर भैरव ने मेरे पांचवें मस्तक को, जिसके द्वारा मैंने शिवजी की निंदा की थी, काट डाला। तत्पश्चात शिवजी भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्त होने की युक्ति बताकर अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के हेतु भैरव मेरे मस्तक को अपने हाथ में लिए हुए तीनों लोकों में भ्रमण करते रहे, परंतु ब्रह्म हत्या ने स्त्री रूप धरकर उनका कहीं भी पीछा न छोड़ा। पृथ्वी पर सब जगह भ्रमण करने के उपरांत भैरव देवताओं के लोक में घूमने लगे। जब वे विष्णु जी के लोक में गए तब विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आपके कंठ में अनेक ब्रह्माओं के मस्तकों की माला विराजमान है। यदि आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग सकता होता तब पहले कल्पों में भी अवश्य लगता। इस बार ही कोई नई बात नहीं है। हे स्वामी, आपके स्मरण मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है, तब स्वयं आपको कोई पाप लगना उपहास मात्र है। प्रलय काल में जब आप संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं तब भी आपको कोई दोष नहीं लगता। इस समय आप केवल एक ब्रह्मा का मस्तक काट कर ही ऐसा स्वरूप क्यों बनाए हुए हैं। हे नारद, भैरव जी से इस प्रकार कहकर विष्णु जी ब्रह्म हत्या को संबोधित करते हुए बोले, हे ब्रह्म हत्या, तू भैरव जी का पीछा छोड़ दे। ब्रह्म हत्या ने उत्तर दिया, हे विष्णु जी, मैं भगवान सदाशिव की आज्ञा से इनके पीछे लगी हुई हूँ। यह सुनकर विष्णु जी चुप हो गए और भैरव जी आगे चल दिए। जिस समय भैरव जी मुक्ति क्षेत्र काशीपुरी में पहुँचे उस समय ब्रह्म हत्या स्वयं अदृश्य हो गई। इस प्रकार शिवजी ने संसार के सम्मुख काशी की महिमा को प्रकट किया। हे नारद, काशी की महिमा का वर्णन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। भैरव जी की ब्रह्म हत्या तीनों लोकों की परिक्रमा करने पर भी दूर नहीं हुई थी, परंतु काशी में जाकर वह अपने आप अदृश्य हो गई। काशी जी में कपाल मोचन तीर्थ सबसे अधिक फल देने वाला है। उसका स्मरण करने मात्र से ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी वेद तथा पुराणों का कहना है कि कपाल मोचन तीर्थ के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। वहाँ भगवान सदाशिव भैरव जी के स्वरूप में सदैव विराजमान रहते हैं। उनके सभी पाप
सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। सप्तमी तथा चतुर्दशी तिथि एवं रविवार तथा सोमवार के दिन भैरव जी का पूजन करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य भैरव जी की 8 परिक्रमा करते हैं उनके तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भैरव की कथा सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं उन्हें भी बड़ा पुण्य होता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं सोमवार के व्रत की महिमा का वर्णन करता हूँ। सोमवार के व्रत को सभी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं तथा उन्हें संपूर्ण मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। सोमवार का व्रत करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। अस्तु, प्रत्येक शिव भक्त को उचित है कि वह सोमवार के दिन व्रत रखकर संध्या के समय शिवजी का पूजन करे। जो विधान त्रयोदशी व्रत का है वही इस सोम प्रदोष के लिए भी उचित है। शिवजी के अतिरिक्त इस व्रत में अन्य किसी देवता का ध्यान करना उचित नहीं है। हे नारद, सोम शिव का भजन करने से सभी लोगों को अपने मनोरथ प्राप्त होते हैं। इस व्रत के द्वारा भाग्यहीन सौभाग्य, संतानहीन संतान तथा निर्धन अतुल संपत्ति प्राप्त करते हैं। विधवा स्त्री तथा कुंवारा पुरुष भी इस व्रत को धारण कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें इतिहास सुनाते हैं। उसके द्वारा तुम ये जान सकोगे कि इस व्रत के प्रभाव से चित्रागत मृत्यु से किस प्रकार बच्चा रहा तथा उसकी स्त्री ने किस प्रकार इस व्रत को करके अपने पति सहित शिवलोक में स्थान प्राप्त किया। हे नारद, आर्यव्रत देश में चित्रवर्मा नामक एक राजा परम प्रतापी, धर्मात्मा, दयालु, यज्ञ करने वाला तथा शिवजी का परम भक्त था। उसके अनेक सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय बाद उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या भी परम सुंदरी थी। जब उसने ज्योतिषों को बुलाकर उस कन्या के लक्षण पूछे, तब ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्रों का विचार करते हुए यह उत्तर दिया, हे राजन, यह कन्या पार्वती के समान श्रेष्ठ, दमयंती के समान सुंदरी, सरस्वती के समान बुद्धिमान, लक्ष्मी के समान कलाओं का ज्ञान रखने वाली तथा अदिति के समान संतानवती होगी। इसका नाम सीमंतिनी होगा। यह 8 पुत्रों को जन्म देगी तथा संसार में यश प्राप्त करेगी। ज्योतिषों की यह बात सुनकर राजा तथा रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्योतिषों को बहुत सा धन दिया, परंतु उसी समय एक बुद्धिमान ब्राह्मण ने निर्भीकता पूर्वक यह कहा, हे राजन, तुम्हारी यह पुत्री 14 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात को सुनते ही राजा तथा रानी को अत्यंत शोक हुआ, परंतु फिर धैर्य धारण कर उन्होंने सब ब्राह्मणों को विदा कर दिया तथा स्वयं भगवान सदाशिव का ध्यान धरने लगे। हे नारद, जब वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई और उसने अपनी सहेलियों के मुख से यह सुना कि एक ब्राह्मण ने 14 वर्ष की आयु में मेरी विधवा हो जाने की बात कही है, तो वह अत्यंत चिंतित एवं दुखी होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी के पास जा पहुंची। उसने मैत्रेयी को दंडवत प्रणाम करने के उपरांत सब वृतांत कह सुनाया तथा यह प्रार्थना की, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पति की आयु की वृद्धि हो। उस समय मैत्रेयी ने कहा, हे राजपुत्री,
तुम भगवान सदाशिव तथा भगवती गिरिजा की आराधना करो। तुम सोमवार का व्रत धारण करके सोम शिव का पूजन किया करो। संध्या के समय श्री शिव जी के पूजन करने के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराना, तत्पश्चात स्वयं भोजन किया करना। इस उपाय से शिव गिरिजा प्रसन्न होकर तुम्हारे संकट को दूर कर देंगे, यह विश्वास रखो। मैत्रेयी से यह उपदेश पाकर सीमंतिनी अपने घर लौट आई तथा विधि पूर्वक सोमवार का व्रत धारण कर उमा महेश्वर की पूजा करने लगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, निषेध देश के राजा नल और दमयंती के संबंध में पहले भी कहा जा चुका है। वे दोनों राजा रानी शिवजी के परम भक्त थे। उनके एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम इंद्रसेन था। इंद्रसेन भी शिवजी का परम भक्त था। इंद्रसेन के घर चित्रागत नाम के एक बालक का जन्म हुआ। चित्रागत चंद्रमा के समान सुंदर, संपूर्ण विद्याओं तथा कलाओं में प्रवीण एवं अपने पिता के समान ही शिवजी का परम भक्त था। राजा चित्रवर्मा ने उसे सब प्रकार से योग्य देखकर अपनी पुत्री सीमंतिनी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के उपरांत चित्रागत कुछ समय तक अपने ससुर के घर में ही रहा। एक दिन वह अपने सेवकों के साथ नाव पर चढ़कर यमुना नदी में जल विहार कर रहा था कि अचानक ही वह नाव पानी में डूब गई। इस समय दोनों किनारों पर खड़े हुए लोग हाहाकार करने लगे। हे नारद, जब राजा चित्रवर्मा ने यह समाचार सुना तो वह अत्यंत व्याकुल हो नदी के तट पर जा पहुंचा और उच्च स्वर से रुदन करने लगा। रानी भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जिस समय सीमंतिनी को अपने पति के डूबने का समाचार मिला, उस समय वह भी विकलता के कारण मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। राज्य के मंत्री, सभासद तथा प्रजा में से ऐसा कोई भी व्यक्ति न था जो इस समाचार को पाकर अत्यंत व्याकुल न हुआ हो। जब राजा इंद्रसेन के पास यह समाचार पहुंचा तो वह भी अपनी पत्नी सहित शोक सागर में डूब गया। सीमंतिनी ने पहले तो पति के साथ सती हो जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु जब पिता ने ऐसा करने से मना किया तब वह वैद्य धर्म में स्थित रहकर भगवान सदाशिव का पूजन करती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी। पति की मृत्यु हो जाने पर भी उसने सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। जब सोमवार का दिन आया तो उसने मैत्रेयी की आज्ञा अनुसार दिन भर निर्जल व्रत रखकर प्रदोष काल में शिव गिरिजा का पूजन किया तथा अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्सव मनाया। इस प्रकार वैद्यावस्था में उसे 3 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इधर तो यह हाल था। राजा चित्रागत के पिता राजा इंद्रसेन के ऊपर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी तथा उसका संपूर्ण राजपाट छीनकर उन्हें रानी सहित बंदी गृह में डाल दिया। परंतु सीमंतिनी के व्रत के प्रभाव से जल में डूबे हुए राजा चित्रागत ने बहुत आनंद प्राप्त किया। वह जमुना से जीवित निकल आया। भगवान सदाशिव की ऐसी कृपा देखकर उसके ससुर आदि को जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 19वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, आप मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि चित्रागत यमुना में डूबने पर भी मरने से किस प्रकार बच गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
वह वृतांत इस प्रकार है कि जिस समय चित्रागत जल के भीतर पहुंचा तो उसने वहां नागों की अनेक स्त्रियों को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन स्त्रियों की दृष्टि भी जब राजा पर पड़ी तो वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गईं और उसे अपने साथ पाताल में ले गईं। चित्रागत ने पाताल में जाकर यह देखा कि जहाँ नागों के अनेक नगर बसे हुए हैं। जिस समय चित्रागत नागों के राजा तक्षक के रत्न जड़ित सिंहासन के समीप पहुंचा, उस समय वहां की विचित्र सामग्री एवं दास दासियों की शोभा को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। तदुपरांत उसने परम तेजस्वी नागराज तक्षक को प्रणाम किया। तक्षक ने भी उसे अत्यंत सुंदर देखकर अपनी स्त्रियों से पूछा, यह राजपुत्र यहाँ किस प्रकार आया है? तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया है? उस समय नाग कन्याओं ने यह उत्तर दिया, हे राजन, हमें इसके कुल आदि के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। हम इसे यमुना नदी के जल में पड़ा हुआ देखकर यहाँ ले आई हैं। हे नारद, नाग स्त्रियों की बात सुनकर तक्षक ने चित्रागत से पूछा, हे राजपुत्र, तुम कौन हो? चित्रागत ने भगवान सदाशिव का स्मरण कर प्रणाम करते हुए राजा तक्षक को सब वृतांत कह सुनाया तथा यह कहा, हे प्रभु, पूर्व जन्मों में अनेक पुण्यों के प्रताप से ही आज मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे पितरों को भी आज तक आपके शुभ दर्शन नहीं हुए। मैं यहाँ आकर अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ। चित्रागत के ऐसे विनम्र वचन सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजपुत्र, अब तुम अपने मन में किसी प्रकार की चिंता मत करो तथा सुखपूर्वक यहाँ निवास करो। हाँ, एक बात तुम मुझे यह अवश्य बता दो कि तुम किस देवता का पूजन किया करते हो। यह सुनकर चित्रागत ने उत्तर दिया, हे प्रभु, सभी वेदों में जिन्हें महादेव कहकर वर्णन किया गया है, मैं उन्हीं भगवान सदाशिव का पूजन करता हूँ। हे नारद, चित्रागत के मुख से भगवान सदाशिव की प्रशंसा सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे राजपुत्र, तुम्हारी बात सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तुम शुद्ध मार्ग को जानने वाला तथा शिवजी के भक्त हो। तुम यहाँ रहकर सुखपूर्वक राज्य करो। यहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद है। न तो यहाँ कोई वृद्ध होता है और न रोगी होता है। यहाँ का कोई निवासी मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता। नागराज के मुख से यह वचन सुनकर चित्रागत ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरे माता पिता, स्त्री तथा प्रजाजन मुझे जल में डूबा हुआ जानकर अत्यंत दुख को प्राप्त कर रहे होंगे। पता नहीं उनकी क्या हालत होगी। अस्तु, यदि आप कृपा करके मुझे उनके समीप पहुंचा दें तो श्रेष्ठ हो। यह सुनकर नागराज तक्षक ने अत्यंत प्रसन्न होकर चित्रागत को कुछ दिन तक तो अपने घर ठहराकर स्वागत सत्कार किया। तदुपरांत एक दिन अनेक प्रकार के रत्न, वस्त्र, आभूषण आदि सामग्री उसे भेंट कर तथा कामक्य नामक एक घोड़ा देकर उसके साथ अपना एक पुत्र तथा एक राक्षस कर दिया और उसे यह आज्ञा दी कि तुम इस राजपुत्र को घर तक विदा कराओ। विदा करते समय तक्षक ने चित्रागन को यह विश्वास भी दिलाया कि जिस समय तुम हमें याद करोगे उसी समय हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। अस्तु, नागराज से विदा होकर चित्रागत उन सेवकों के साथ घोड़े पर चढ़ यमुना तट पर आ खड़ा हुआ। वहां पहुंचकर तक्षक का पुत्र तथा चित्रागत घोड़ों पर चढ़े हुए नदी के किनारों पर भ्रमण करने लगे।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज की रीडिंग यहीं समाप्त होती है। हमारी अगली रीडिंग मार्च 5 फ्राइडे रात को 9 बजे होगी। जय गुरु जी।